चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, रिजर्व दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल रिजर्व तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट के वर्ड मेरे सुनते ही आपको दिमाग में आएगा कि राइट हैंड को डेबिट करके चीजों को रेट कर, मतलब पार्टनर को रेट कर। ठीक है। दूसरा रिजर्व होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक का मतलब जो स्पेसिफिकली किसी काम के लिए बनता है। ठीक है। जब मैं पार्टनरशिप पढ़ाता हूं तो इसके अंदर स्पेसिफिक रिजर्व आपको बार-बार दो तरह के बार-बार दिखने को मिलेंगे। एक होगा WCR जिसे मैं बोलता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक बनेगा आपका IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी। आज की क्लास में होपफुली WCR डिस्कस हो जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है जी। एग्जाम में इसके ऊपर एक नंबर का MCQ बन जाता है और बड़े क्वेश्चन में एक छोटा पार्ट इसका यूज होता है। ठीक है जी। तो आज हम WCR के बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे इसके नाम से सुनने को मिल रहा है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR बनाया जाता है वर्कर को कंपनसेट करने के लिए। जैसे सपोज करो आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप सामान बनाते हो। अब सामान बनाने के साथ साथ वहां पे वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर के और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई चोट लग जाती है वर्कर को या कुछ समस्या आ जाती है, तो वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे कौन देगा? पार्टनर देंगे। तो पार्टनर ऐसे नुकसान के लिए पहले से ही कुछ पैसा, कुछ फंड अलग से निकाल के रखते हैं, उस फंड के ऊपर लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो कि उन्होंने एक शुरुआत से, जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस की शुरुआत में वो एक गुल्लक बना के रखते हैं, उस गुल्लक के ऊपर नाम लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और हर साल हर पार्टनर उसके अंदर अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसमें पैसे डालता है। ठीक है जी। कल को अगर वर्कर को कुछ समस्या आ जाती है तो उस गुल्लक में से कुछ पैसे निकाल के उसे दे देते हैं, बाकी गुल्लक रखी रहती है। ठीक है। तब सवाल ये आता है कि कल को अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले ले, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाई देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। आपने सब रिजर्व को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया जाता है क्योंकि कल को अगर कोई नया पार्टनर आएगा, सपोज करो जैसे A और B है जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं, C को ने एडमिशन दिया 1/4 के लिए, मतलब 25% के लिए। ठीक है जी। अब अगर ये इस गुल्लक में, इस रिजर्व की गुल्लक में पैसे डालते हैं A और B, ये 3 रुपए डालता है, 2 रुपए डालता है। ठीक है जी। अब इन्होंने C को एडमिशन दिया, अगर ये इस गुल्लक को ना तोड़े और इसके पैसे को आपस में ना बांटे तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी? कल को C कहेगा भैया बिजनेस में जो भी चीजें हैं, चाहे कोई एसेट्स हो चाहे कोई लायबिलिटी हो, हर एक चीज के अंदर मेरा हिस्सा कितना है? 25% का। तो वो कल को कहेगा इस गुल्लक में मेरा हिस्सा है। क्या एक्चुअल में इस गुल्लक के अंदर उसका हिस्सा है? ये तो बनाई A और B ने थी। तो इसके आने से पहले हम क्या करते हैं, इस गुल्लक में अगर कोई पैसे हैं और वर्कर के ऊपर कोई क्लेम ब्लेम नहीं आया, वर्कर ने कोई क्लेम ब्लेम नहीं मांगा, तो इस गुल्लक के ऊपर हम क्या करते हैं, इसे हम तोड़ लेते हैं और पार्टनर में इनके पैसे वापस बांट देते हैं। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली 4 केस बनते हैं। बुक में है ही 4 केस, वो 4 केस मुझे आपको बताना है। ठीक है, 5वां केस है ही नहीं, केस ही 4। ठीक है जी। चलो देखते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर, क्या नंबर है इलस्ट्रेशन हमारे पास? 52 नई बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर हम देख रहे हैं 52। पेज नंबर है हमारे पास 3.57। कौन पढ़ देगा? अखिल क्या ना, सब पढ़ो पढ़ो भाई। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। मतलब ABC 3 पार्टनर है जो 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। जो रिजर्व होगा इसमें भी हिस्सा इन्होंने इसी हिसाब से बांटा होगा। आपको पता है ना रिजर्व बनता कैसे है? रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से बनता है कि वो पैसा जो वो बांटते नहीं है। अगर वो रिजर्व ना बनाते तो पैसा बढ़ जाता है प्रॉफिट के हिस्से में, तो इसका मतलब इन्होंने इस पैसे को आपस में ना बांट के इस पैसे को रिजर्व में डाल दिया, इसका मतलब हर एक ने हिस्सा 2:1 में दिया होगा। आगे बढ़ो। They admitted D for 1/4 share ठीक है, D का हिस्सा 1/4 का है, कोई दिक्कत नहीं। with effect from 1st April 2021 and extract of balance sheet as 31 March। यहाँ मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब उसने क्या किया हुआ, आपको WCR लिखा हुआ है इधर, और WCR किधर भी लिखा हुआ है 80,000। 80,000।
ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था एक बार, चैप्टर 3 के अंदर भी सेम है, जो इससे अगला चैप्टर रिटायरमेंट है उसमें भी सेम है और सेम इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, और जो इससे अगला चैप्टर है डेथ, उसके अंदर भी ये कंसेप्ट सेम है, तो ये कंसेप्ट हर जगह सेम है। एचएजी प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था, 3 के अंदर दोबारा बता रहा हूँ, 4 के अंदर आएगा, मैं स्किप मार दूंगा, वो पीछे देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If there is no other information. ठीक है जी, तो बच्चे मेरे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व रखा हुआ है, मेरे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व रखा हुआ है, उस रिजर्व के ऊपर लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। मतलब अगर वर्कर के चोट लगती है तो इस गुल्लक में से वर्कर को मैं पैसे दे दूंगा, और अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। अब हमने डी को एडमिशन दिया, सबसे पहले हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया होगा, मैंने कहा था ना बच्चा एडमिशन चैप्टर के अंदर हम 5 इंटरवल रेशियो, फिर गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन, रिजर्वेशन जो फिर रिजर्व, रिवैल्यूएशन का काम खुद करना होता है। अब हमने 3 स्टेप के बाद हमने ध्यान दिया होगा, अरे यार ये गुल्लक रखी हुई है बिजनेस के अंदर, इसके ऊपर रिजर्व रखा हुआ है, एबीसी का ध्यान गया, मैं कहा अरे इस गुल्लक के अंदर नहीं करेंगे, अरे सिंपल पैसे, और मैं कहा फटाफट अरे डी आने वाला है, कल को डी आएगा, मैं कहा डी के आने से पहले इस गुल्लक को क्या करो, तोड़ लो, और तोड़ के पैसे बांट लो। मतलब इस गुल्लक को ऐसे बजाने में कहा अरे इसके ऊपर तो रिजर्व लिखा हुआ है, वर्क में मैंने पूछा वर्कर का वाला है, अरे वर्कर किसी के कोई चोट चाट लगी हुई है, किसी को कुछ पैसे कुछ चाहिए हो, तुम्हारे लिए गुल्लक बना के रखी है मैंने कि किसी को समस्या अभी बता दो, नहीं तो फिर हम इस पैसे को वापस बांट लेंगे। कोई वर्कर बोल ही नहीं, लिखा ना पहले केस में, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वर्कर ने कुछ भी नहीं बोला, सब वर्कर शांत है। तो मैं कहा भैया कोई बात नहीं, दिला के देखा और हमारी जमीन में देखे, तो उसने कितने रुपए निकले 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए को ए और बी और सी ने कहा भैया बांट लो आपस में, तो किस रेशियो में, क्या भाई जिस रेशियो में गुल्लक के पैसे डाले थे उतने पैसे वापस ले जाओ। एंट्री बड़ी सिंपल है, बी एंट्री बोल के बताओ, रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, WCR अकाउंट है, मतलब एग्जाम में कोशिश करना नाम पूरा यूज करना, अगर नाम ना यूज इस पे समय कम है तो फिर यूज कर लेना WCR, ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट टू क्या, टू A को दे दो पैसे, टू B को दे दो पैसे, और टू C को, इनके पैसे ने देके इन्हें घर भेज दो, ठीक है जी। और मैं कहा कल चुपचाप करके वापस आना, D आएगा, D कोई गुल्लक दिखेगी नहीं, आपने सर कल को हमें दोबारा रिजर्व की जरूरत पड़ेगी, मैं कहा कल को A कहता मैं लेके आऊंगा गुल्लक, मैं लेके आऊंगा, उसके ऊपर आप D को बिकेंगे तो भी रखी इसमें पैसे, हम चारों रखेंगे पैसे, बांटो बच्चों 32,000, 32 ये मैं बताऊंगा 16, ठीक है, ठीक। दूसरा केस देखिए, अब केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट था, केस 2 देखो बच्चों। If a claim for workman compensation is estimated at rupees 50,000, ठीक है जी। अब वर्कर कहता है, जैसे मैंने गुल्लक उठाई, दूसरे केस में मैंने गुल्लक उठाई और मैं कहा अरे इसमें पैसे ऐसे, अब एक वर्कर आ गया टूटा हालत में, मैं क्या हो गया तेरे, कह जी बाबूजी चोट लग गई मेरे, मैं कितनी, कह जी ज्यादा नहीं थोड़ी सी लगी है, मैं कितनी, कह जी बस हॉस्पिटल वाले 50,000 रुपए मांग रहे, मैंने गुल्लक में देखा, मैं कहा हाँ पैसे तो है, मैं कितने, कह जी 50, मैं कहा देखा, मैं कहा 80, मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कहा ले 80,000 रुपए निकाल के उसने दे, मैंने ना दे रहा अभी तेरे नाम से इसे अलग कर दूंगा, इसमें से 80,000 रुपए निकाल के ये मैंने अलग रख दिया, मैं कहा ये तेरे नाम के, उसने दोगे नहीं, मैं कहा अभी नहीं दूंगा, पहले तेरा क्लेम एडमिट करूंगा, ठीक है जी, तहकीकात करूंगा उसके बाद दूंगा। और मैं कहा ये बचे हुए इसमें कितने रुपए रह गए, 50, 80 थे, 50 वर्कर के नाम पे निकाल दिए, बचे कितने 30,000 रुपए, क्या करूंगा, मैंने फिर पूछा बांट, अरे कोई और है टूटा हुआ हालत में जिसे वो पैसे देने, कोई नहीं बोला, ये 30,000 किसे बिलोंग करेगा, पार्टनर्स को। एंट्री बड़ी सिंपल आ गई, WCR अकाउंट डेबिट कितने रुपए 80,000, जो 50,000 मैंने अलग से नाम पे डाल दिए, उसे क्लेम लिख दो, क्लेम लिख दो या प्रोविजन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। बुक में प्रोविजन लिखा हुआ है, मैं क्लेम लिख दूंगा, क्लेम ऑन WCR कितने रुपए 50,000, बचे हुए 30 को मैंने पार्टनर में बांट दिया, टू क्या, टू A, टू B, टू C, बांटा बच्चों 12 12 6। आगे केस देखो, केस If a claim for workman compensation is estimated to be 80,000, ठीक है जी। अब तीसरे केस में वर्कर कहता है, फिर वही पॉइंट, मैं कहा गुल्लक 80,000 में है। अब ये सारे इंडिपेंडेंट केस है, पता है इंडिपेंडेंट क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब है
कि अगर ये हुआ तो ये नहीं, ये हुआ तो ये नहीं। अब मुझे ये मत कहना कि भैया जब एक बार रिजर्व का पैसा बढ़ गया फिर दोबारा पैसे कैसे आ गए। समझ में आ रही है बात? आया ना? हाँ ठीक है जी। नहीं तो मुझे ऐसे बच्चा बोलता है, पिछली क्लास में एक बार मैंने पूछा बताओ एक दीवार को पेंट करने के लिए एक आदमी एक दिन लगाएगा तो 2 दिन कितने लगाएगा? जब एक बार दीवार पे पेंट हो लिया फिर दोबारा ही करवा रहे हो। इसका मतलब है कि अगर 80,000 में से 50 लोगों को देता तो क्या होता, और अगर अब ये वाला केस नहीं है तो थर्ड केस क्या होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लो जी, वर्कर आया कहता जी मेरे चोट लग गई। मैं कितने की? कह जी हॉस्पिटल वाले 80,000 में बिल मांग रहे। मैं कहा है कितने? कह रहे 80,000। मैं कह रहा पैसे भी 80 हैं। मैं कोई दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थे ही पैसे वर्कर के। ठीक है, उसी के पास जा रहे हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए नहीं बचता पैसा, कोई बात नहीं, पैसा फाइल कर रहा है। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR। मैं कहा ले 80,000 रुपए तेरे। खत्म। वो पैसा बचा नहीं, खत्म हो गई बात। अबे यार अगर ये वीडियो रुक गई होगी, अगर मैं उठा लेता तो अच्छा ठीक है। चलो वापस आएंगे। फोर्थ केस है हमारे पास। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसे कुछ टीचर ऐसे समझाते हैं, नो चोट, कोई चोट नहीं लगती, छोटी चोट, इक्वल चोट, बड़ी चोट। ठीक है, फोर्थ केस। हाँ मुझे बहुत बढ़िया लगा है तरीका समझाने का, मुझे बढ़िया लगा तो मैंने यूज कर लिया। ठीक है जी। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस, if a claim for workman compensation is estimated to be 1 लाख। ओहो, वर्कर आया टूटी हालत में। मैं क्या हुआ? मेरे हाथ में गुल्लक थी। मैं कहा 80,000 रुपए है। वर्कर आया कहता जी बाबूजी चोट लग गई। मैं कहता तो बहुत चोट लग गई। क्या? हाँ सर बहुत बड़ी चोट लग गई, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया मेरा, फैक्ट्री के अंदर की चोट लगी है। ठीक है जी। मैं कहा फिर? क्या जी हॉस्पिटल वाले ने 1 लाख का बिल बना दिया। मैं कहा ठीक है। अब मैंने हिला के देखा इसमें कितने रुपए निकलेंगे? 80। लेकिन वर्कर कितने मांग रहा है? सवाल ये है 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आएंगे? पार्टनर से। लेकिन पार्टनर से लेने से पहले ये एक नुकसान है जो आपने सोचा नहीं था। ठीक है जी। अननोन लायबिलिटी। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन याद है ना आप लोगों को? अनरिकॉर्डेड नुकसान या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन। अब मेरे उम्मीद से ज्यादा नुकसान हो गया भाई। मुझे उम्मीद थी कि भाई छोटी मोटी चोट लग जाएगी भाई, 80,000 रुपए पड़े, 10 20 30 50 हजार दे दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता कोई 1 लाख रुपए तक की चोट लगवा लेगा। तो कोई बात नहीं भाई, ये भी देंगे पैसे, लेकिन पैसे देने का स्टाइल थोड़ा अलग है। देख लो ये मैं रोमन वाला डाल देता हूँ ये बात। ठीक है जी। WCR अकाउंट डेबिट, मैंने गुल्लक को तोड़ दिया डेबिट करते ही 80,000 रुपए। और टू क्या? लेकिन उसका क्लेम पास कर दिया मैंने कितने का? 1 लाख रुपए का। ये तो एंट्री मैच नहीं होती। 20,000 रुपए नुकसान, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, ध्यान रखना सिर्फ फोर्थ केस में ही रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, ना तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन डेबिट तब होगा जब बहुत बड़ी चोट लगी। देखिए आप लोग, ठीक है, वर्कर मतलब आपकी रिजर्व से ज्यादा, आपके रिजर्व से ज्यादा क्लेम होगा। रिजर्व 80 का है, क्लेम 1 लाख रुपए का है, तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वही नुकसान है आपकी उम्मीद से ज्यादा। अगर आपकी नुकसान आपकी उम्मीद से कम है तो फिर कोई बात नहीं, तो सेटल हो ही जाता है। ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर एक एंट्री और होगी, अब आपने ऐसा नहीं रिवैल्यूएशन का नुकसान है, इसे राइट ऑफ कर दो। ABC टू रिवैल्यूएशन। एक्चुअल में ये रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, किताबों से गायब कर रहे हैं। कितना रुपए का? आप लोगों बच्चे में रटवा रखा है, इसलिए मैंने राइट ऑफ की एंट्री बोली है। अगर मैं कुछ और बोलता तो आप इस बात को इतना बेहतर ना समझ पाते। अब मैंने इसे कहा मुझे राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ की आपने एंट्री रटी हुई है कि पार्ट में डेबिट करिए, उस आइटम को क्रेडिट कर दो। ठीक है, एक्चुअल में लॉस बढ़ रहा है उसमें, आप सर बढ़ता तो प्रॉफिट है जी, लेकिन मैं इसे यूज कर देता हूं। मैं इसे राइट ऑफ कितने रुपए बांटा बच्चों? 20,000 रुपए को 2 to 1 में 8 8 4 8 8 4। आपने सर यहाँ तो 2 एंट्री डली, इस केस में ना इसमें ना इसमें, इसी केस में 2 एंट्री डली।
नुकसान उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा, नुकसान उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा, तो जो नुकसान एक्स्ट्रा है वो पहले रिवैल्यूएशन में डेबिट करके फिर पार्टनर से मंगवा लेना। यहाँ तक कोई डाउट हो? एग्जाम में आता है ऐसा कोई पेपर नहीं आया जहाँ पे ये वाला कंसेप्ट ना आया। कितना नंबर आता है उसमें? एक नंबर का कंसेप्ट है ये। सही इसमें लाइन लिखी है कि D14 शेयर के लिए आया है, ये तो हमने सीख रहे थे तो क्या फायदा होगा, ये नहीं लिखे कि D14 शेयर के लिए आया है, मतलब एक बार बोलना। मतलब कि हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे सेम कंसेप्ट। हाँ। अब इसमें लिखा है कि D पार्टनर्स आ गया, तो सर लिखने से क्या फायदा होगा? आपने कहा सर मैं इसे नाम बताता, मैं एक क्वेश्चन में कहता है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 और कुछ लिखा ही ना होता तो वैसे फिर मैं इस रीजन को बांटता ही, जब मुझे किसी पार्टनर से खतरा ही नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन पीछे है, हम तो उसमें बांट रहे थे। नहीं, वहां पे रेशियो चेंज हो रहा था। ABC ओल्ड पार्टनर में इनका न्यू रेशियो 3:2:1 रेशियो चेंज हो रहा था, तो क्वेश्चन हमारे रेशियो में थोड़ा सा भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप के संविधानिक में कुछ चेंज होगा तो ही तो अपनी कुछ चीजों में चेंज करूंगा, नहीं तो चल रहा है तो चल ही रहा है भाई, ये पंखा चल रहा है चल ही रहा है, मैं जब छेड़ता फिरूंगा ऐसे, लेकिन वो खराब हो तो ठीक करवाऊंगा, वो जो चल रहा है चल ही रहा है, मेरे को दिक्कत दे रहा है। मेरे पास रिजर्व रखा हुआ है, ना मैंने रेशियो में चेंज किया, ना कोई नया पार्टनर आया है, ना कोई नया पार्टनर आया है, ना कोई पुराना पार्टनर रिटायर हुआ है, ना कोई ऊपर चला गया है, कोई मरा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भैया मैं क्यों चेंज करूंगा चीजों को भाई? ठीक है जी, चीजों के अंदर चेंज तभी तो आएगा, वो 5 एडमिशन तभी तो खुलेगी कि अगर रेशियो चेंज होगा चैप्टर नंबर 2, कोई एडमिशन होगा चैप्टर नंबर 3, कोई रिटायर होगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी, कोई मर जाएगा चैप्टर नंबर 5, ये ठीक है। हाँ चैप्टर डेथ भी है, ये डेथ भी पढ़ने मुझे, या तो कोई डाउट है ये एग्जाम में बच्चे कंसेप्ट जरूर आएगा। किस्मत अच्छी रही 1 नंबर के एमसीक्यू पार्ट चल जाएगी, और किस्मत बेकार रही तो एक बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर में कंसेप्ट आता है, इसकी वेटेज 1 नंबर की। लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो फिर आंसर भी नहीं आता, फिर 1.5 नंबर कटवा के आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बस चैप्टर 4 में इसका डेथ भी है। हर जगह सेम है, रिटायरमेंट डेथ। हाँ ठीक है जी, जैसे इस बुक के अंदर हमारे पास चेंजिंग प्रॉफिट के अंदर ही गुडविल दे रखी है ना, टीएस ग्रेवाल के अंदर ऐसा नहीं, वहां पे गुडविल अलग है, चेंजिंग प्रॉफिट अलग है, एडमिशन अलग है, रिटायरमेंट अलग है, डेथ अलग है, और गुडविल अलग है। ठीक है जी, बस लाओ जी ये कंसेप्ट और कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, इलेक्शन 53 करा देता हूं अपने हाथ से, नहीं तो आपको कराया भी नहीं। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? कपूर जी, व्हाइट शर्ट टी-शर्ट BMW। भाई कुछ पूछना है एक बार दोबारा पूछ लो, पक्का? कमेंट्स में लिखो। क्या क्या लिखना है कमेंट्स में? अच्छा हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, जिसका मैं जवाब नहीं दूंगा। है भाई? एक बार तो शॉर्ट बनाऊंगा, वायरल करेंगे आपको। क्या हो गया? वायरल करेंगे शॉर्ट क्लिप पार्ट में। क्यों ऐसी क्या बोल दिया मैंने ऐसा? छोटा चोट बड़ा चोट। अच्छी आओ तेरी छोटी चोट बड़ी चोट पे वायरल हो जाऊंगा मैं। कमाल है, पढ़ दो भाई। कपूर साहब, PNQ or partner sharing profit in the ratio 3:2, they admitted R for the 1/4 share. 3 पॉइंट General Reserve of तुम्हारे लिए कमेंट आएगा स्पेशली कि सर आप कपूर से ही पढ़वाओ, सबको तुम्हारी आवाज पसंद है। हाँ जी, फिर क्या हुआ? General Reserve appeared in the book at 1 lakh, out of which 25% is to be retained as provision. ओहो, 3:2 में है, आर को उन्होंने एडमिशन दिया है 1/4। ये शायद क्वेश्चन नई बुक में होगा, पुरानी में नहीं होगा, या है सब में? हाँ ठीक है जी, उन्होंने एडमिशन दिया आर को, जनरल रिजर्व अपीयर करते हैं बुक्स में 1 लाख रुपए का, उसमें से कह रहे हैं जी 25% रिटेन कर लेंगे क्लेम के लिए। अच्छी बात है, 1 लाख का 25% कितना? 25,000 रुपए। यदि 1 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ, जनरल रिजर्व फ्री होता है, उसको कहीं यूज करो। अब उसने इंस्ट्रक्शन दी तो मैंने किया, अगर ना कहता ना तो मैं तो पूरे 1 लाख बांट देता। ठीक है जी, केस है ना ये? हाँ केस 1 है। एंट्री जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो टू क्लेम ऑन WCR टू क्या? P और Q। 1 लाख में से 25 तो यहाँ बांट दो, रख दो, बचे बांटना भाई से 3:2 में बांटना भाई। बांट के बता दो भाई, 75,000 को 3:2 में धन क्या सोचते रहते हो? 45,000 45,000 और 30,000।
सही भी है। Yes, yes. देख भी लेना बुक से। Solution से देख के पढ़ा है। अबे नालायक हो, तुम सॉल्व नहीं कर रहे। रजिस्टर निकाल के कैलकुलेशन करने के लिए एटलीस्ट पेन तो हाथ में रख लो। तो क्या वो तो है। नेक्स्ट 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 भाई साहब नेक्स्ट पढ़ दो। Book value of investments was 6 lakh. Investments of the book value of 1 lakh were taken by B at 1,10,000 and the remaining investments were revalued on the same day. क्या मतलब है ये? कहते हैं किताबों में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वॉट टू टेकन ओवर बाय पी। 1 लाख 6 लाख में से 6 लाख में से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया है जी? पी ले गया है, ठीक है जी। और कहते हैं जी 1,10,000 रुपए हमने और बची हुई इन्वेस्टमेंट को हमने दूसरी उस पे वैल्यू कर दिया है, ठीक है जी। तो समझ गया। देखो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख रुपए है, ठीक है जी। बुक वैल्यू है 6 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए की पी ले गया है, ठीक है जी। एंट्री जाएगी, इन्वेस्टमेंट चल जाएगी, पी डेबिट बन जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूड द सेम, और बची हुई का हमने सेम वैल्यू कर दी, कोई दिक्कत नहीं जी। लो जी। क्या कह रहा है ये? बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट 6 लाख है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1 lakh were taken over by P at 1 lakh 10 and the remaining were to be revalued on the same क्लेम basis। होगा 1 लाख का, जो पी लेगा 10। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट देख रहा है वो ठीक है। 1,10,000 अपॉन 10 इंटू 5 लाख इंटू 550, 550 की चीज 550 की चीज इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट ठीक है जी। वैल्यू ठीक है। छी भाई। छी। छह लाख की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। बुक वैल्यू 6 लाख है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट on the same basis। अच्छी क्या मतलब ये है सर? अगर आप सिंपल समझो तो वो सिंपल है समझा रहा है। वो कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की है। बुक में पता नहीं क्या कर रखा है, बुक में समझा दूं कैसे है। और वो फिर कह रहा है वो 1 लाख 1 लाख तो पी के टोटल इन्वेस्टमेंट 6 की है, जिसके अंदर ये वाली इन्वेस्टमेंट तो पी लेके जा रहा है और बची हुई इन्वेस्टमेंट हमारे पास ही है। अब वो कह रहा है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पी 1,10,000 पे लेके जाने को तैयार। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पी 1,10,000 पे लेके जाने, मतलब कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पे? 10 मतलब मोटा मोटा ये इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ रही है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 1 लाख की चीज 10% बढ़ गई, 1,10,000 हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जो बची हुई इन्वेस्टमेंट वो भी सेम वैल्यू पे हमने रीवैल्यू करी है, मतलब उसकी कीमत हमने इसी परसेंट वाइज निकाल ली है। तो अगर 1 लाख की चीज 10% बढ़ने से 1,10,000 हो गई है, अगर 1 लाख की चीज 10% बढ़ने से 10,000 बढ़ने से 1,10,000 हो गई है, तो 5 लाख की चीज 10% की बढ़ जाएगी, कितनी रहेगी? ये बढ़ जाएगी 5,50,000, मतलब ये हो जाएगा 50,000, मतलब 50,000 का फायदा एक हो रहा है और 1 लाख का 10,000 का फायदा एक हो रहा है। वो इसे कह रहा है। समझ में आ रही है? इसने ऐसा समझाने की बात करी, वो परसेंटेज नहीं दी, ये मुझे ये निकालना पड़ा। कैसे निकालना मैंने ये, उसने डायरेक्ट आपको निकाली, मैंने इसलिए ओरिजिन कर दिया, मैंने 10% समझा दिया आपको, ठीक है। मैंने कहा कि 1 लाख की चीज अगर 1,10,000 बढ़ी तो कितनी बढ़ी? 10,000 बढ़ी, और 10,000 10% बढ़ी होगी, तो ये भी तो 10% ही बढ़ी, तो उसने कहा एट द सेम वैल्यू।
तो इसका मतलब 5 लाख की चीज अगर 10% बढ़ी तो 50,000 बढ़ी होगी, तो 10 लाख की चीज बढ़ी हुई तो 1,000 बढ़ी। फायदा हो गया अपने 60,000 का, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, एंट्री क्या हो जाएगी, क्या है जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो जैसे नुकसान में डेबिट में चले जाते हैं, रिवैल्यूएशन ऐसे फायदे में क्रेडिट हो जाता है। हाँ, फायदे में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से, 60,000 रुपए का फायदा हो गया, ये 60,000 रुपए का फायदा हो गया। इसके अंदर एक और एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पी से पैसे लेने हैं, ये डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, क्या एंट्री लेके हमारे यहाँ पे पी को डेटर बना लो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए से, 1,10,000। ये बढ़िया पॉइंट था, बुक में, पुराने बुक में है ये नहीं पुरानी बुक में नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज पहली बार देखा ये पॉइंट। ठीक है, नहीं तो मुझे याद रहते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, इसे तो नई बुक में, पुरानी बुक में नहीं है। इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लो, और बाकी नई बुक वाले इसे, सॉरी पुरानी बुक वाले इसे फोटो खींच लेना, वैसे कुछ पे भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्टॉक अपीयर इन द बुक्स एट 80,000। स्टॉक जो बुक में अपीयर है वो 8 लाख रुपए का है। 1/4 ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाय क्यू। इसका 1/4 का मतलब 4 लाख, सॉरी 2 लाख क्यू लेके जा रहा है एट 185 में, और बचे हुए स्टॉक को हमने रीवैल्यू कर दिया है 5,80,000 रुपए। लो जी, एंट्री देखिए। तो लॉस क्यों होता है? हाँ, क्यों नहीं होगा, ये बात सही ना है, इसे हम करते हैं क्या समझने की कोशिश करते हैं। जो टोटल स्टॉक है वो 8 लाख का है। 8 लाख में से 1/4 स्टॉक क्या नाम है उस पार्टनर का, क्यू लेके जा रहा है। कितना, 1/4 का मतलब 2 लाख 2 लाख का, और बचा हुआ कितना रह गया होगा, 3/4 पूरे गया होगा 6 लाख। यहाँ तक बात समझ में आती है भाई। टोटल स्टॉक 8 का है, उसका 1/4 क्यू लेके जा रहा है, बचे हुए स्टॉक को हमने रीवैल्यू कर लिया होगा। ये जो 2 लाख का स्टॉक है, इसको कितनी इसकी वैल्यू है हमारे पास, वो इसे 185 में लेने को तैयार है। मतलब यहाँ मुझे कितना नुकसान हो रहा है, 15, और ये वाला स्टॉक इसकी वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली है कितने की, 580, 20,000 का नुकसान है यहाँ। तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 35,000 रुपए का नुकसान को रिकॉर्ड करने की एंट्री आप लोगों ने। ठीक है, ये थर्ड एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 35,000 रुपए से, 35,000 रुपए से। इसी के अंदर एक और एंट्री डालनी पड़ेगी, क्या नाम है इसका, हमें इससे पैसे लेने पड़ेंगे, क्या नाम है इसका, क्यू एंट्री। एंट्री क्या डल जाएगी, क्यू को डेटर बना लो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, स्टॉक नहीं भाई, टू स्टोर ही तो ले रहे हो, और सॉरी स्टॉक ही तो ले रहे थे वो, टू स्टॉक। कितने रुपए से, 1,85,000, 1,85,000। ठीक है जी, बस एक एंट्री और रह गई, वो आप लोग मुझे बताओगे। मैंने आपको विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन बनाना सिखाया था। कैसे बनता था रिवैल्यूएशन, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा हो उसे डेबिट में लिख लो, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में लिख लो, और डेबिट में से क्रेडिट है, क्रेडिट में डेबिट लेस करके मुझे प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ जी, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, ये काम आप करेंगे। ये मैं रब कर रहा हूं, ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया लगी मुझे। बुक अपडेट हो रही है धीरे धीरे। हाँ जी बताओ, मैं भी देख लेता हूँ अपना कैसे निकालना है भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाओगे तो डेबिट में नुकसान लिखोगे, क्रेडिट में फायदे लिखोगे, रफ में बना लो ना दिमाग में। जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है उस डेबिट साइड लिख लो रफ में, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में लिख लो। ठीक है जी, क्रेडिट तो एक ही जगह हो रहा है 60,000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है कहीं एक जगह, डेबिट हो रहा है एक जगह। 60 का फायदा, 35 का नुकसान। 25 क्या लगता है आपको, फायदा होगा नुकसान? 25,000 क्या है ये गेन को बांट के बताया। मैंने एंट्री बोल दी अपने मुंह से, मैंने बोल दिया
एंट्री भाई साहब एंट्री हाँ Devaluation account debit to बहुत बढ़िया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीक्यू लो जी एक एंट्री डाल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल कितने रुपए 25,000 बांटना कितना था 15 15 और खत्म हो गया यहाँ तक कोई डाउट था इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट ये वाला था इसे मैंने स्टार बना दिया ये था ठीक है जी क्या तो कोई डाउट आगे बढ़ते हैं इसलिए नई बुक कराने में फायदा रहता है नई बुक में नया पॉइंट लिख भी जाता है एक और देख लेते हैं 54 कृष्णा एंड सुरेश अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देख लो अरे कृष्णा ही पढ़ देगा भाई कृष्णा तुम्हारा क्वेश्चन इसमें को ऊपर लिख लो कृष्णा इट इज माय क्वेश्चन तो भाई ये तो तुम्हें बोल थी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे से बोलने से पहले तुम्हें खुद कहना चाहिए सर मैं पढ़ूंगा Krishna and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. ठीक है जी On 1st April, they admit Rahul as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. ठीक है On the date of Rahul admission, the balance sheet of the Krishna and Suresh show the general reserve of 1,20,000, a debit balance of 60,000. ये क्या दिया भाई डेबिट बैलेंस ऑफ सिक्योर ऑफ Loss है. ये लॉस क्या होता है अखिल लॉस और डेबिट एंट्री क्या होती है अच्छा एक मिनट जब लॉस है लॉस Right राइट ऑफ की एंट्री आपको पता है आगे बढ़ो भाई And workman compensation reserve of 1,50,000. ठीक है अगर ये बात ना लिखी होती डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 डेबिट ये लिखा होता सिर्फ ऐसे लिखा होता डेबिट वर्ड ना लिखा होता अब बैलेंस ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस तो इसे क्या मानता है Credit. तो मैं इसे प्रॉफिट मानता हूं मैं अपने पॉजिटिव अप्रोच से क्वेश्चन स्टार्ट बाकी बच्चे कुछ बातें लिखी हुई हैं क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल एडमिशन राहुल के एडमिशन पे एंट्री मांग रहा है मैं कल अभी कर देता हूं चलो एडजस्टमेंट पढ़ देंगे फटाफट सब क्वेश्चंस निकाल देंगे फटाफट सबसे पहले हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 54 पेज नंबर है भाई 3.80 पहला भाई पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एडजस्टमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हो सकता है कुछ और बातें लिख दी हो पेज नंबर गलत है पेज नंबर ओ 360 सॉरी मेरी गलती भाई बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है गुड नेक्स्ट Rahul will bring 1,50,000 as his capitals and with shares of goodwill premium in cash. तो मैंने कहा भाई गुडविल कितने लेके आएगा क्या जी गुडविल अपना फर्म गुडविल का हिस्सा मैंने कहा फर्म गुडविल बताओ अगले पॉइंट पे लिखी हुई है फर्म गुडविल कितनी है 2,40,000. तो वो 240 लेके आएगा वो 240 लेके आएगा 240 अपना हिस्सा लेके आएगा हिस्सा लेके आएगा। कितना हिस्सा है उसे कितने का एडमिशन दिया हमने उसे Sir, 5 आ गया. 1/5 कितना भाई 48,000 48 वो लेके आया कैश में करंट से एडजस्ट करवाएगा Main cash मिला है. कैश कैश मिला है गुड एंट्री बता दो भाई पैसे आने की General reserve. बैंक Bank account debit. भाई साहब वो जो आप नीचे देख के बता रहा हूँ जनरल की हाँ सर, एंट्री वो Bank- bank account debit to capital. मैं बुक से क्वेश्चन नहीं कराना भाई मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन राहुल करूंगा के बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या Rahuल capital. राहुल आर कोई और बात नहीं है नहीं मैं आर यूज करता हूँ राहुल्स कैपिटल To premium for goodwill. टू प्रीमियम फॉर Goodwill. गुड कैपिटल कितने पैसे गुड तो मुझे बताया ही, कितने 1.5 लाख और एक ये हो जाएगा 1,98,000 इस पैसे को हम क्या करेंगे Distribute. डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूट से पहले मुझे क्या चाहिए होता है कैश रेशियो कौन सा रेशियो सर वही पुराने वाला लाइक सैक्रिफाइस ऐसा सेग्रीफाई हां पुराने वाला हर जगह पुराना यूज होता है इस काम को छोड़ के पुराना यूज कर देना क्वेश्चन में कहीं बताया कोई न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का कोई तरीका है कुछ याद में Yes sir. लो जी फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट 3:1:1 मतलब पी और क्यू दो पार्टनर है सॉरी पी और क्यू नहीं क्या नाम है इनका कृष्णा और सुरेश जो प्रॉफिट पार्टनर थे 3:1 में इन्होंने एडमिशन किसे दिया था आने वाले टाइम में रेशियो क्या हुआ है 3:1:1 ओल्ड पता है न्यू पता है क्या निकाल लेंगे निकाल के बताओ
मैं वेट कर रहा हूँ। सब करेंगे भाई, सब करेंगे। आप कर रहे हो माइंड में? अभी दो बच्चे जो माइंड में कर रहे थे उनके नंबर दिए हैं, एक को 4 दिए, एक को 10 है माइंड में ही। ये और इसकी बहन बैठी हुई थी यहाँ पे जो यहाँ नहीं है। छोड़ जाएगा उसने? पता नहीं छोड़ेगी तो हम छुड़वा देंगे, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हारा भी छुड़वा देंगे ऐसे। मैं लेके आएगा ना पढ़ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कुछ कर नहीं रहे, करो भाई। तो 3:1 3:1 सेकंड नहीं थे? वाओ, पक्का मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 3:1, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि कुछ भी आ सकता है भाई। एंट्री ब्रो, एंट्री इसे डिस्ट्रीब्यूट कर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू तो पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर क्या नाम है? अपने दोस्त को भूल गए तुम? कृष्णा और सुरेश 48 को पार्टनर 3:1 में मैं बताऊंगा 36 और 12। अगर आप लोगों को ये भी पता लगे ना कौन चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन चीज आपकी आधी समस्या वहां खत्म हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट के एंट्री आपने रख ली, राइट ऑफ एंट्री आपने रख लिया। थर्ड क्या दिया हुआ है आगे पढ़ना? क्या क्लेम कितना आ गया? ज्यादा आया सर। ये कौन सी चोट है? ये बड़ी चोट, ये बड़ी चोट है। बड़ी कितनी बड़ी चोट है? अपने कमाई रिजर्व से 30,000 20,000 में चोट पड़ी है। अगर चोट बड़ी है तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट जरूर होगा। एंट्री रेड वाले करो, WCR टू क्लेम और इवैल्यूएशन में जाएंगे 20,000 कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़ो बस। अभी पार्टनर और तो कुछ नहीं है। फोर्थ जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व को बांट दो। एक इस ग्रुप कृष्णा नेगेटिव पार्टी और बेटा हर चीज ओल्ड में बढ़ती है एक्सेप्ट दिस, इसी के लिए हम सेग्रीफाई रेशियोज करते हैं। बाकी हर चीज ओल्ड में ही बढ़ती है क्योंकि नया पार्टनर का उस चीज पे कोई भी हिस्सा नहीं होता, इसलिए हम हर चीज को ओल्ड में ही बांट देते हैं। आपसे इसे हमने ओल्ड में क्यों नहीं बांट देते? बेटा ये वो पैसे हैं जो वो व्यक्ति इसलिए लेके आ रहा है कि उसकी वजह से किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो वो कंपनसेट कर रहा है कि सर मेरे आने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो मैं पैसे दे दूंगा आपको उसकी वजह से। ठीक है, आपने सर फिर ये पैसे सेकंड बैच में क्यों नहीं बढ़ रहे? भाई ये पैसे तो हम सब ने जब नया पार्टनर नहीं आया तो उससे पहले हम दोनों रेशियो में बांट रहे थे, तो जो पैसा हमने अपनी रेशियो में बांटा उसी रेशियो में तो वापस लूंगा, सैक्रिफाइस में थोड़ा ही डालना था पैसा हमने। ठीक है जी, जनरल हर चीज है लॉजिक है, वो लॉजिक क्लियर रहेगा ऑटोमेटिक। अगर आपको लॉजिक के पीछे कहानी पता है ना तो वो कहानी जिंदगी भर दिमाग में सेट रहेगी। अगर कहानी नहीं पता आप चीज रटने की कोशिश करोगे तो आज तो रट लोगे, कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है जी, मुझे भी चीजें इसलिए याद है, ऐसे नहीं कि रटा हुआ है, मुझे चाहिए इसके पीछे कहानी पता है और वही कोशिश मैं आप लोगों को करता हूँ बताने की, इसलिए मैं चीजें कथाओं की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मुझे क्या लगता है एक चीजों में अगर टेक्निकल टाइम में बोलूँ तो टेक्निकल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे। ठीक है जी, जनरल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कृष्णा और टू सुरेश। कितने रुपए? 21 पार्टनर 90 90 और 30 और कुछ भी है तो डिस्ट्रीब्यूट है राइट ऑफ के लिए। राइट ऑफ के लिए क्या है? पीएल कृष्णा सुरेश टू पीएल। बहुत बढ़िया, कृष्णा सुरेश टू पीएल। कितना है? 60,000। मैं बताऊंगा 45-15। एक चीज रह जाएगी हमेशा, अरे बहुत बढ़िया, वो काम खुद से करना होगा। ठीक है जी, वो काम खुद से करना होगा। देख लो कहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है। डेबिट डेबिट एक या डेबिट बस एक है, डेबिट ही मतलब नुकसान ही है, राइट ऑफ कर दो। जी वही तो काम है भाई। एक बात बताओ, 11 आपने 11 पढ़ेंगे ढंग से, कोई नहीं बताता। 11th क्लास में बच्चे एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर बच्चे हमें चीजें दी होती थी कि कौन चीज ट्रेडिंग में जाएगी, पीएल में जाएगी, एसेट्स में जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी, कि आपने किया था। ठीक है,
क्या क्वेश्चन में लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, क्या क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट निकाल दो, क्या क्वेश्चन में लिखा होता बैलेंस शीट टोटल कर दो। वो काम खुद से करने होते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ काम खुद से करते हैं। प्रॉफिट को तो खुद बांट मुझे लंबी कहानी है बहुत, है लंबी कहानी है। नहीं, मैं कुछ और तर्क देने वाला था, सिर्फ मेरा मन नहीं कर रहा उसे देने का। बस आप मुझे एंट्री बता दो। कृष्णा कृष्णा सुरेश कृष्णा सुरेश टू रिवैल्यूएशन रेवोल्यूशन। हाँ जी रेवोल्यूशन कितना 15/5 यहाँ तक कोई डाउट नहीं पक्का। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों का होमवर्क लिख देता हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएंगे, कहाँ से बन जाएंगे भाई? 52 से 52, 53, 54। भाई ये चैप्टर आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। टोटल क्वेश्चन 80 है और मैं 54 में चला गया हूँ। 2-3 दिन और मैं 60 तक पहुंच जाऊंगा और 20 इलस्ट्रेशन रह जाएंगे इसके, उन्हें मैं बचे हुए 15 दिन में खत्म करा दूंगा। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपको बचे हुए चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए भैया इस चैप्टर को कर लो, अभी आप लोगों के पास टाइम है। फिर आप लोग स्कूल भी खुल जाएंगे। अभी क्लासेस ऑनलाइन भी डाल रहा हूँ, पूछ बता भी रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे स्कूल पूरा वर्किंग में आएगा फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इस चैप्टर को कर लो। ये चैप्टर काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब तो बस बाकी चीजों को मैं जोड़ूंगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे ना, एक कंसेप्ट और बताने के बाद अब तो मैं बड़े क्वेश्चन कराऊंगा जो 6-6 नंबर के आएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन में मैं इन सब चीजों जो यूज करी उसे जोड़ के दिखाऊंगा, कैसे चीजों को जोड़ के दिखाया जाता है क्वेश्चन में कैसे बनती है, ठीक है। बस आज इतना रहता है, कल मिलेंगे। बाय बाय।